कैसे चलेगा कि आप भारतीय हैं? मुसलमान टोपी लगाता है कहीं भी रहे दुनिया में। जब मुसलमान अपनी टोपी लगाना नहीं भूला तो तुम सनातनियों तिलक लगाना क्यों भूल गए? राम राम बोलना क्यों भूल गए? जय श्री कृष्णा बोलना क्यों भूल गए? ये तो तुम्हारा पतन है ना। ये तो सनातन का क्या हो गया? पतन हो गया। परंपराएं भूल गए हम लोग अपने। जब दीपावली आए तो अपने बच्चों को बताओ कि दीपावली क्यों मनाते हैं। होली आए तो बच्चों को बताओ होली क्यों मनाते हैं। ये परंपराओं का बोध बच्चों को कराओ। ये दादा दादी की, माता पिता की जिम्मेदारी है। समय निकाल के गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, ये सब जिम्मेदारियां थी। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पैसा कमाना जिम्मेदारी रह गई है। भगवान ने विवाह किया। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। देखो, हमारा अपना इतिहास पता होना चाहिए। हम कौन हैं, हमारे भगवान कौन है, क्यों भगवान को भगवान कहते हैं। इन 7 दिनों में हमने लगभग सारी बातें बताई हैं आपको। आप कुछ भूल जाएं तो 7 दिन की कथा सुन लिया तो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग है। हमारे यहाँ सब किताब खुली हुई है। भगवान को जान लो आराम से। कैसे भी आप पढ़ के समझ के अच्छी चीजें जान सकते हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम कौन है? क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ। प्रद्युम्न जी कामदेव हैं। शंकर जी ने तीसरी आंख खोली ना तो कामदेव जल गए। कामदेव बोले कब तो मैं जल गया। शंकर जी के पास उनकी पत्नी रोई कि क्या करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगली बार जो द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर तुम्हारे पति का जन्म होगा। तो कामदेव जो हैं वो द्वापर में भगवान कृष्ण के बेटे बने और नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं और ये कामदेव हैं। इन्होंने सम्रासुर को मारा और रति से विवाह किया। भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? रुक्मणी जी से। और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी कब के हैं? त्रेता युग में थे। भैया जामवंत जी को जानती हो? जानती नहीं? जानती हैं? सुखदेव जी के साथ रहते थे। किन के साथ रहते थे? सुग्रीव। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल गए थे। हनुमान जी अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति भूल गए। एक संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। बचपन में बड़ा उधम करते थे ना हनुमान जी, तो संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। अंजनी माँ ने कहा महाराज सब भूल जाएगा बच्चा तो कैसे अपनी रक्षा और बचाव करेगा। तब कहा कि यदि इसे कोई बूढ़ा कोई समझाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए, अंगूठी ले ली राम से, पर हनुमान जी की ताकत उस समय थी नहीं, सोई हुई थी शक्ति। फिर हनुमान जी को कौन जगाया? जामवंत जी। काच उपसाधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। हे हनुमान, क्या चुपचाप खड़े हो? तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है।
अब चलो लंका जाओ। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान जी जाग गए। याद रखिएगा, ये जितने भी नौजवान हैं हमारे देश में, ये सारे नौजवान अपनी शक्ति भूल गए हैं। जब कोई समझदार इन्हें सही रास्ता दिखाता है तब ये सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और दौड़ जाते हैं। इन्हें कोई जामवंत चाहिए, इन्हें कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। मैंने एक दिन बोला था ना कि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण ना होंगे तो अर्जुन अर्जुन ही ना होंगे। यदि अर्जुन को कृष्ण ना मिलते तो अर्जुन की भी तो ताकत भूल गए थे। वो धनुष डाल दिया, मैं नहीं लड़ूंगा महाभारत। लेकिन अर्जुन को कौन मिले? कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया। यदि आपके जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक नहीं है तो आप कितने भी पढ़ लिख लो, ताकत प्राप्त कर लो, पर सही गाइड नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, तो आप किस मार्ग पर चलोगे? इसलिए होता है सेनापति। सेना ताकतवर होती है पर सेनापति उसे रास्ता दिखाता है, इस रास्ते पर अब करना है, अब अटैक करना है, ये करना है। इसलिए आज के नौजवान लड़का लड़कियों को इन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। और मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़िया कोई मार्गदर्शक हो नहीं सकता। इसलिए माँ बाप को संस्कारों से भरा होना चाहिए। यदि आप खाली हो जाएंगे तब आज आपके बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए बच्चों के सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया और हनुमान जी को जामवंत जी ने। अच्छा, जामवंत जी की एक बेटी थी, क्या नाम था? मैया, जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? क्या? जाम्बवती। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? जाम्बवती। क्या नाम था मेरी माँ? रामवती नहीं, जामवंत जी ने राम जी से कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मेरा तो विवाह हो गया। जामवंत जी बोले नहीं, आप कर लो प्रभु, मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? राम जी बोले आपकी बेटी से हम अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, तुम्हारी बेटी पर और तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज हो द्वापर में भी वैसे रहोगे। तो त्रेता के जामवंत जी ने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने अपनी बेटी विवाही। अच्छा, बेटी विवाहने की भी एक कथा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम के कुछ काम रह गए थे, तो रह गए काम को पूरा करने राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए और बचे हुए काम को पूरा किया। फिर क्या हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। सत्राजित ने उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतकम्। एक स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई सत्राजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्राजित तुम मणि का क्या करोगे? उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा।
और जामवंत जी वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को देते हैं। जामवंत की बेटी वो मणि के साथ खेल रही है। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्यजित ने कि हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने, हमने नहीं दी, इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला, उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जामवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जामवंत जी ने राम जी से ये भी कहा था कि दो दो हाथ की करने का मन है आपसे, जरा लड़ लो, खुजली बहुत है। राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे, भक्त से भगवान लड़ेगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी, अगले जन्म में हम आपकी बेटी से विवाह भी करेंगे और पहले लड़के अपने ससुर को संतुष्ट करेंगे। तो लो भैया, भगवान कृष्ण अपने ससुर जी से लड़ रहे हैं। जामवंत जी को दे पटकना, पटक पटक के मारा। जामवंत जी समझ गए प्रभु आप राम ही हो, हमें समझ आ गई। भगवान बोले ससुर जी पहले पहचान लेते, इतनी धुलाई ना होती। इतनी धुलाई हो गई, अब पहचान गए। जामवंत जी चरणों में गिरे और जाम्बवती से कर लिया विवाह। अच्छा, जाम्बवती कैसी थी? उसके